हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। तो आज हम भारत के प्रमुख राहत एवं सुरक्षा अभियान, ये चौथे नंबर का टॉपिक है। इसको आज अध्ययन करेंगे। यह 2026 जनवरी से लेकर जुलाई तक करंट अफेयर के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें से यह चौथा टॉपिक है भारत के प्रमुख राहत एवं सुरक्षा अभियान। तो ऑपरेशन ब्रह्मा ये किस देश से संबंधित है? तो म्यांमार से संबंधित है। ये कब लाया गया था? तो भारत देश इसका क्या था? भूकंप के बाद राहत एवं सहायता प्रदान करना, यही क्या इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन सागर बंधु ये कहाँ पर किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से। उद्देश्य क्या था? चक्रवात के बाद राहत के कार्य के लिए ये लाया गया था। इसका उद्देश्य यही था। चक्रवात क्या था? दितवाह। चक्रवात का नाम क्या था? दितवाह। चक्रवात का नाम याद रखिए, दितवाह। दितवाह चक्रवात का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। किसने किया था? यमन ने किया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है म्यांमार से। उद्देश्य क्या था? भूकंप के बाद राहत एवं सहायता प्रदान करना। ये भारत की तरफ से किया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सागर बंधु ये कहाँ से संबंधित है? श्रीलंका से। इसका उद्देश्य क्या था? चक्रवात के बाद राहत का कार्य करना। और चक्रवात का नाम क्या था? दितवाह। यह नाम किसने दिया था? यमन ने दिया था, यमन देश ने। ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु संबंधित देश कौन सा है? ईरान। तो ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु। इतनी बात याद रखिए। ऑपरेशन सिंधु किस देश से संबंधित है? ईरान से। ईरान में से संबंधित है यह क्या? ऑपरेशन सिंधु। ईरान में फंसे हुए भारतीयों को नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो सिंधु ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन प्रहार कहाँ से संबंधित है? पंजाब पुलिस से संबंधित है। तो ये किस लिए लाया गया था? गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लाया था? ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन शस्त्र किसने लाया था? दिल्ली पुलिस ने लाया था ऑपरेशन शस्त्र। सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शित करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई, ये कहाँ किस देश की किससे पुलिस से संबंधित है? तो ये दिल्ली पुलिस से संबंधित है। और इसका नाम क्या है? ऑपरेशन शस्त्र। ऑपरेशन क्रैकडाउन ये तेलंगाना पुलिस ने लाया था। उद्देश्य क्या था? साइबर अपराध एवं साइबर हमलों को रोकना, इसका क्या था? उद्देश्य था। ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस, ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस, और यहाँ पर कौन सा? ऑपरेशन प्रहार ये पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस गैंगस्टर के विरुद्ध, ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर हथियारों को प्रदर्शित करने वाले, ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस ये किससे संबंधित था? साइबर हमलों को रोकने के लिए। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक प्रारंभ करने वाली संस्था कौन है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। उद्देश्य कोकीन सिंडिकेट का भांडाफोड़ करना। कोकीन सिंडिकेट का भांडाफोड़ करना ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक एनसीबी के द्वारा लाया गया था। ऑपरेशन मिलाप गुजरात पुलिस लापता व्यक्तियों की खोज के लिए। ऑपरेशन जैसे तुरंत रिवीजन करना होगा, इससे पहले एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहली बात, ब्रह्मा किस देश से संबंधित है? तो ब्रह्मा म्यांमार से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? भूकंप के बाद राहत एवं सहायता प्रदान करना। ऑपरेशन सागर बिंदु। ऑपरेशन सागर बिंदु किससे संबंधित है? श्रीलंका। उद्देश्य क्या था इसका? चक्रवात के बाद राहत का कार्य करना। चक्रवात का नाम क्या था? दितवाह था। दितवाह चक्रवात का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है? ईरान देश से संबंधित है। ईरान में फंसे भारतीयों नागरिकों को निकालना और उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाना, यह किससे संबंधित? ऑपरेशन सिंधु से संबंधित। ऑपरेशन प्रहार ये पंजाब पुलिस है। गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करना। ऑपरेशन शस्त्र यह किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस से। शस्त्र यानी कि इसमें शस्त्र की बात की जाए, सोशल मीडिया पर जो हथियार प्रदर्शित करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, ये ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस से संबंधित। ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस से संबंधित है। यह साइबर अपराधों के विरुद्ध लाया गया था। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक ये नारकोटिक्स एनसीबी से संबंधित है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कोकीन सिंडिकेट का भांडाफोड़ करना, यानी कि उन्हें उजागर करना। ऑपरेशन मिलाप क्या किसके द्वारा लाया था? गुजरात पुलिस के द्वारा। पिछले हुए लोगों को उनके खोज में के विरुद्ध खोज के लिए यह लाया गया था ऑपरेशन मिलाप। अगर जैसे तुरंत इसका रिवीजन करना हो तो केवल इतनी बात याद रखिए। ऑपरेशन का तुरंत रिवीजन करना हो ऐसे अमिस्ताद किसके? वेनेजुला की सहायता के लिए। ब्रह्मा म्यांमार, सागर बंधु श्रीलंका, सिंधु ईरान में से संबंधित है और भारत नागरिकों को निकासी के लिए। अमिस्ताद वेनेजुला भूकंप से राहत के लिए। ब्रह्मा म्यांमार भूकंप से राहत के लिए। सागर बंधु अगर कहा जाए तो चक्रवात से संबंधित के लिए। और सिंधु ईरान भारतीय नागरिकों को निकासी। प्रहार पंजाब पुलिस गैंगस्टर नेटवर्क। शस्त्र कौन सा? सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई। क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस साइबर अपराध को रोकना। व्हाइट स्ट्राइक एनसीबी कोकीन सिंडिकेट का भांडाफोड़ करना। मिलाप गुजरात पुलिस लापता व्यक्तियों की खोज करना। अब नरेंद्र मोदी को प्राप्त प्रमुख कुछ सम्मान है, उसको हम देखते हैं। गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन ये सम्मान किस देश ने दिया था? तो सेशल्स ने दिया था। किस देश ने? सेशल्स ने। यह सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान बताया गया है। सम्मान का क्षेत्र क्या है? पर्यावरण संरक्षण। तो गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन ये सम्मान यह किस देश से संबंधित है? सेशल्स से। किसने दिया है? किसको दिया है? पीएम मोदी जी को। यह सम्मान क्या है? सर्वोच्च बताया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन। बिंटिंग
अधिपूर्णा, बिंटेंग अधिपूर्णा ये किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी किसको दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, बिंटेंग अधिपूर्णा। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस ये किस देश का पुरस्कार है? तो स्लोवाकिया प्रदान करने वाले कौन है? राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। तो सबसे केवल इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस ये कहाँ किस देश से संबंधित है? तो स्लोवाकिया से। किसे दिया गया है? पीएम जी को दिया गया। तो पीएम को जो मिले हैं सम्मान उनको केवल इतना याद रखिए। स्पीकर ऑफ द नेशनल मेडल, तो यह देश किससे संबंधित है? इजराइल से। 25 फरवरी 2026 को दिया इजराइल के संसद में प्रदान किया गया था। यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बताए गए हैं। स्पीकर ऑफ द नीसेस्ट मेडल, स्पीकर ऑफ द नीसेस्ट मेडल। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार ये किस देश से संबंधित है? स्वीडन। रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट ये नॉर्वे देश से संबंधित है। 32वां वैश्विक सम्मान बताया गया है। एग्रीकोला अवार्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, FAO। तो ये एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित है, इसे दिया गया है पीएम मोदी जी को। प्रधानमंत्री प्रमुख विदेशी सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉर्जन सेशंस, बिंटेंग अधिपूर्णा इंडोनेशिया, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया। स्पीकर ऑफ द नीसेस्ट मेडल इजराइल, स्पीकर ऑफ द नीसेस्ट मेडल इजराइल। और रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन, रॉयल नॉर्वेन और ऑर्डर ऑफ मेरिट नॉर्वे द्वारा। तो नॉर्वे इसमें भी आ रहा है, तो नॉर्वे इसमें याद कर लिए। एग्रीकोला अवार्ड FA एग्रीकल्चर से दिया गया। एग्रीकल्चर से संबंधित अवार्ड पूछा जाए तो एग्रीकोला अवार्ड बताएंगे, FAO द्वारा प्रदान किया गया है। अब GI टैग देख लेते हैं। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो भौगोलिक संकेतक मतलब ये हुआ है कि कौन सा कोई राज्य है या प्रमुख शहर है वह किस चीज़ में आगे है, तो उस चीज़ के लिए एक GI टैग दिया जाता है कि यह इस चीज़ में आगे है। जैसे यहाँ पर देखिए GI टैग किस अधिनियम से संबंधित है? तो वर्ष 1999 GI टैग से संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1999 लागू कब हुआ था? तो 2003 में। भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। राज्य कौन था? पश्चिम बंगाल। पहला GI टैग 2004 में। तो अधिनियम पूछा जाए 1999 लागू कब हुआ? 2003 में। पहला GI टैग किसे मिला? किस वस्तु के लिए मिला था? दार्जिलिंग चाय के लिए। और राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। और यह प्रदान कब किया गया था? 2004 में। और बिहार का GI टैग देखा जाए तो इसमें बावन बूटी सबसे इम्पोर्टेंट है। बावन बूटी और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट ये भी किसको दिया गया है? बिहार को। और पीडिया पेंटिंग ये भी बिहार को। मिथिला मखाना ये भी बिहार को। तो बावन बूटी साड़ी, पत्थर कुट्टी स्टोन क्राफ्ट, पीडिया पेंटिंग, मिथिला मखाना ये किसे दिया गया है? बिहार को दिया गया है GI टैग। अब यहाँ पर देखिए बावन बूटी और पत्थर कट्टी और स्टोन क्राफ्ट एंड पेंटिंग संबंध है बिहार से, एक लाइन में यहाँ पर बता दिया गया है। झारखंड में देखा जाए तो भोया साड़ी, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोगरा क्राफ्ट, तुमका चादर, बारूनी पेंटिंग, मुंडा ज्वेलरी, बांस क्राफ्ट, तसर शिल्प और जादो पंटिया पेंटिंग और पाँचों साड़ी। तो सबसे पहली बात साड़ी जितनी भी है वो झारखंड से संबंधित है। केवल बावन बूटी साड़ी देखिए ये बिहार से संबंधित है। बिहार झारखंड यहाँ पर देखिए ऐसे सटे हुए राज्य में आते हैं। तो यहाँ पर साड़ियाँ इनमें भी हैं। तो बावन बूटी साड़ी केवल देख लीजिए बिहार में, और बाकी झारखंड में जितनी भी भोया साड़ी हो गई, कुचाई सिल्क साड़ी हो गई, और कौन सी साड़ी हो गई, और पंचो साड़ी हो गई, और पेंटिंग कौन सी है? जादो पंटिया पेंटिंग हो गया, और बारूनी पेंटिंग, ये सभी किससे संबंधित है? झारखंड से। त्रिपुरा में सारिंदा वाद्ययंत्र, त्रिपुरा को सारिंदा वाद्ययंत्र के लिए है। असम को काम्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद, असम बिहू पेपा, असम बांस कारीगरी, देवरी हथकरघा उत्पाद के लिए। तो आंगलोंग असम, बिहू वहाँ का नृत्य ही है, और असम बांस कारीगरी इसके लिए भी दिया गया है, और देवरी हथकरघा उत्पाद के लिए किसे मिला है? असम को मिला है। सारिंदा वाद्ययंत्र त्रिपुरा के लिए, बावन बूटी साड़ी के लिए बिहार में। और राजस्थान जोधपुर की मोजड़ी, ये राजस्थान के
जोधपुर को मिला, राजस्थान में जोधपुर को होजरी के लिए मिला है। अब यहाँ जीआई टैग्स केवल इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आगे 7वां टॉपिक देखिए तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेजबान देश कौन था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी 3 देश द्वारा की गई। एक अमेरिका है, मैक्सिको और कनाडा। तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी 3 देश द्वारा की गई है। अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है। विश्व कप का आगाज़ शुरुआत किसने की थी? मैक्सिको ने की थी। उद्घाटन मैच मैक्सिको बनाम किसके बीच में हुआ था? मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। स्टेडियम कौन था? स्टाडियो एस्टिका। ये स्टेडियम का नाम था। शुरुआत कितने की थी? मैक्सिको ने। उद्घाटन मैच मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के मध्य में हुआ था। कुल टीम कितनी थी? 48 थी। कुल समूह कितने थे? 12 थे। प्रत्येक समूह में टीम की संख्या 4। तो पहले विश्व कप में 32 टीमें भाग लेती थी। पहले 32 लेती थी, लेकिन इस टाइम कितने ली थी? 48 ने। और कुल 12 समूह थे और 4 टीमें थे। 4 गुणे जब 12 करेंगे तो कुल टीम की संख्या आ जाएगी, तो 48 हो जाएगा। पहली बार क्वालिफाई करने वाले देश इसमें है उज़्बेकिस्तान, जॉर्डन और काबो वर्दे और कुराकाओ। फीफा विश्व वर्ल्ड कप में 3 देशों ने मेजबानी की संयुक्त रूप में, जिसमें मैक्सिको है, कनाडा है और क्या है? यूएसए। मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। प्रारंभ किसने किया था? तो मैक्सिको ने। किसके बीच में शुरू हुआ था? मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में। स्टेडियम कौन था? स्टाडियो एस्टिका था। कुल टीमें कितनी थी? 48 थी। कुल समूह कितने थे? 12। प्रत्येक समूह में टीम कितने थे? 4, इसलिए 48 हो गए। इससे पहले विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेती थी? तो 32 टीमें भाग लेती थी। इसमें पहली बार क्वालिफाई करने वाले देश कौन से हैं? उज़्बेकिस्तान है, जॉर्डन है और काबो वर्दे है और कुराकाओ है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभारंभ कर क्या है? तो कनाडा और मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके विषय में देखें तो मेपल द मूस ये कनाडा। मैक्सिको जायो द जगुआर। जगुआर एक चीता की कैटेगरी होती है, तो ये मैक्सिको से संबंधित है। मूस मतलब समझते ही हैं, चूहा। ये किससे संबंधित है? कनाडा से। संयुक्त राज्य अमेरिका ये यूएसए ईगल। तो क्लच द बाल्ड ईगल। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट, इसमें भारत की तरफ जो फोटो जर्नलिस्ट थे उनका नाम है गीतिका तालुकदार। तो गीतिका तालुकदार। राज्य कौन सा है? असम। भूमिका फीफा वर्ल्ड कप में फोटो जर्नलिस्ट थी। तो भारत की तरफ अगर फोटो जर्नलिस्ट देखा जाए तो कौन थे? गीतिका तालुकदार। कहाँ संबंधित है? असम से। भूमिका क्या रही है? या फीफा वर्ल्ड कप में फोटो जर्नलिस्ट थी। और नोरा फतेही ये मोरक्को की थी। वह मोरक्को की टीम के समर्थन थी। ठीक है, मोरक्को की है तो मोरक्को की समर्थन ही होगी। और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी थीम क्या थी? डाई। इसकी थीम क्या थी? थीम गीत डाई। सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील द्वारा जीते गए खिताब कितने हैं? 5 हैं। सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? ब्राज़ील ने जीता है। इसकी थीम क्या थी? डाई। ब्राज़ील द्वारा जीते गए खिताब कितने हैं? 5 हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। और विजेता कौन था? अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियोनी इन्फेंटिनो। तो जियानी इन्फेंटिनो। 2022 में कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। विजेता कौन था? अर्जेंटीना था। और विजेता कौन था? फ्रांस था। कप्तान कौन थे? मेसी थे। और फीफा वर्ल्ड के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इतनी बात याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ने कुछ वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। जैसे अगर 2026 को कहा गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सिंगल लाइन्स एंड पास्टोरलिस्ट। हिंदी में देखा जाए तो चारागाह पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो चारागाह से संबंधित रहा है ये 2026। महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026। वर्ष 2025 देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। ये था 2025 में। सहकारिता था और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष था। वर्ष 2027 का अगर देखा जाए भारत और इटली द्वारा संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष 2027 में। भारत और इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष। वर्ष 2023 में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, श्री अन्न मिलेटस वर्ष। अब यहाँ पर पुरस्कार से संबंधित देख ले रहे हैं। तो पुरस्कार 2026 पद्म पुरस्कार, भारत के प्रमुख नागरिक सम्मान का क्रम, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो भारत के प्रमुख नागरिक सम्मान यही है। वर्ष 2026 में कुल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 131 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया है? 131 लोगों को। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को, पद्म श्री 113 लोगों को, जिसमें महिला प्राप्तकर्ता 19 हैं
और NRI जो है वो 6 हैं, इसमें दिया नहीं गया है NRI कितने हैं, 6 हैं, या मरणोपरांत जो अगर देखा जाए तो कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को NRI देखा जाए। 2026 में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया है, ठीक है दिया। तो कुल 131 लोगों को पद्म विभूषण, 5 लोगों को पद्म भूषण, 13 लोगों को पद्मश्री, 113 लोगों को पद्म विभूषण। ये धर्मेंद्र, बॉलीवुड हॉलीवुड पिक्चर के हीरो धर्मेंद्र, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तो इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है। इनकी भी मृत्यु के पश्चात ही पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। केटी थॉमस, ये सार्वजनिक मामले में है, इनका संबंध किससे है, केरल से है। किससे है, केरल से है केटी थॉमस। एन राजम कला से संबंधित है, वायलिन वादक है, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है एन राजम। और पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, ये केरल राज्य से है। वी.एस. अच्युतानंदन सार्वजनिक मामले केरल से संबंधित ये भी है। और पद्म विभूषण से बात की जाए तो वायलिन वादक कौन है, एन राजम है। कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। प्रमुख पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अलका याग्निक, ये कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। अलका याग्निक गायन में। और भगत सिंह किशोरी और पीयूष पांडे हो गए। शिबू सुब्रन मरणोपरांत मिला है। उदय कोटक व्यापार उद्योग, ये MS महाराष्ट्र से संबंधित है। और विजय अमृतराज खेल टेनिस से संबंधित है, विजय अमृतराज। तो अलका याग्निक गायन कला, ये महाराष्ट्र से संबंधित। भगत सिंह किशोरी, पीयूष पांडे हो गए, शिबू सोरेन हो गए, मरणोपरांत मिला है इन्हें। उदय कोटक व्यापार उद्योग के लिए, विजय अमृत कौर खेल टेनिस के लिए, विजय अमृत कौर खेल टेनिस के लिए दिया गया है। सम्मान पद्म भूषण विजय अमृतराज, अमृत को नहीं अमृतराज रहेगा, विजय अमृतराज टेनिस के लिए सम्मान क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, अनिल कुमार उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार ये भी उत्तर प्रदेश, भगवान दास मध्य प्रदेश, भरत सिंह भारती बिहार से संबंधित है, विश्वबंधु ये भी बिहार से संबंधित है, बुद्ध रश्मिमणि उत्तर प्रदेश, चिरंजीवी लाल यादव उत्तर प्रदेश, और गफरुद्दीन मेवाती राजस्थान, मेवाती से वैसे सही समझ सकते हैं राजस्थान, गोपाल जी बिहार। तो यहाँ पर देखिए बिहार की भारत सिंह भारती हो गई, भारत सिंह भारती, भरत सिंह भारती ये बिहार से, और विश्वबंधु ये बिहार से, और यहाँ पर गोपाल जी ये बिहार से, इनको ध्यान दीजिएगा। भगवान दास मध्य प्रदेश से संबंधित है, और बुद्ध रश्मिमणि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कैलाश चंद्र ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, केवल कृष्ण ठकराल उत्तर प्रदेश से ये भी संबंधित है, प्रोफेसर डा लॉर्स क्रिश्चियन जर्मनी से संबंधित है, मंगला कपूर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मोहन नागर मध्य प्रदेश, नारायण व्यास मध्य प्रदेश, प्रवीण कुमार खेल उत्तर प्रदेश से संबंधित है, प्रवीण कुमार, रघुपत सिंह उत्तर प्रदेश, राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश, रोहित शर्मा खेल से संबंधित है, ये भी MS से आएंगे, MS महाराष्ट्र, सोबिता पुनिया खेल से संबंधित है, श्याम सुंदर